दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वस्वधा नमोस्तुते। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयश्च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद ने भगवान हरि से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, ना हम वसामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी नाम हृदय। नहीं ये योगी है जो हम लोग हैं, जितने भी हम तपस्वी है, ना मैं उनके हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है मैं वहाँ प्रतिष्ठित होता हूँ, मैं वहीं वास करता हूँ, मैं वहीं निवास करता हूँ। कहने का जो तात्पर्य है, आज है कारागार नहीं, आज ये लग रहा है, प्रतीत हो रहा है ये देवालय है और साक्षात भगवान का वासना हो रहा है। वैसे भी आजकल नवरात्रे है और पूरा ऐसा प्रतीत लग रहा है कि माँ भगवती ने आज जो है वास किया है, माँ भगवती आज यहाँ विराजमान है। मंच पर उपस्थित हमारे पवन शास्त्री जी जो बहुत ही अच्छी कथावाचक है और हरिद्वार में मैं समझता हूँ कि अब इनका बहुत बड़ा नाम हो गया है और बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं। पूरे हरिद्वार के जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी जनता, जितने सनातनी है, सभी इनसे प्रेम करते हैं। जहाँ भी कथा होती है इनको बुलाया जाता है और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। और हमारे बीच में हमारे भारत माता मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी रविदानंद गिरी जी महाराज हैं और हमारे जो कारागार है, तो यहाँ के हमारे जिनके लिए अभी पवन शास्त्री जी ने कहा था, कोई इनको राम कहता है, कोई श्याम कहता है। मैं भी जब पिछली बार आ गया था, मैं भी इनको श्याम कह के गया था, मैं इनको कृष्ण कह के गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहां जितने भी कैदी थे, जितने बंदी थे, सबको छुड़ाया था। और हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हमारे मनोज आर्य जी का इनका प्रयास है, जितने भी बंदी है वो सभी राम बन के निकले, सभी श्याम बन के निकले और इनका पूरा प्रयास रहता है। पवन जी ने ठीक कहा था, भाई आप तो अधिकारी अफसर है, आपको क्या पड़ी है, क्यों आप परेशान है? एक बार एक पेड़ पे एक चिड़िया और एक मधुमक्खी बैठी हुई थी। चिड़िया ने मधुमक्खी से कहा, भाई बहन ये बताओ, तुम इतनी छोटी हो, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती हूँ, अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ, तो दुनिया के लिए परेशान है, तू ये मधु बनाती है, तुझे कुछ मिलता नहीं है, लोग आ जाते हैं, मधु खा जाते हैं, तुझे इसमें फायदा क्या हो रहा है? मधुमक्खी ने कहा, बहन मैं अपने लिए नहीं करती, मैं सबके लिए करती हूँ, मुझे इसी में प्रसन्नता है, मुझे इसी में खुशी है कि लोग आ जाते हैं, मुझे लूट के जाते हैं, मुझे खा के जाते हैं, मेरा मधु जो है सबको मिलता है, पूजा में भी काम आता है और लोग बड़े मजे से जो है मधु को भी खाते हैं, देवी देवताओं को भी भोग लगता है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि मन में भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होता है। मैं समझता हूँ हमने भी प्रथम बार हमारे जो जेल सुप्रिटेंडेंट है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट है, जिनके मन में इतना प्रेम है, इतना भाव है, तो एक बार वो बताऊं, जिनके मन में प्रेम होता है, भाव होता है, अगर उनके विपरीत कोई चलता है फिर वो उनके सख्त भी होते हैं, ये भी ध्यान रखेगा। हाँ, ये चीज हल्की में बोलते, जिसके अंदर प्रेम होता है वो सबसे प्रेम करता है। अगर उनके विपरीत फिर कोई ऐसी बाधा आती है फिर उसको बख्शते भी नहीं है, क्योंकि आप एक सुप्रिटेंडेंट है, आपको अपनी ड्यूटी भी देखनी है, सब कुछ देखना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आप जैसे अफसर मैं समझता हूँ आप भाग्यशाली है, आपको ऐसी जेल मिली है और ऐसे अधिकारी आपको मिले हैं, तो मैं समझता हूँ आपको इस जेल का बहुत बहुत मतलब जो लाभ हो रहा है। अभी एक दिन की बात है, जो ये कथा हो रही है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। मैं एक पहाड़ में गया हुआ था, तो पहाड़ में मेरा पाँव फिसल गया, फिसलते में गंगा जी में बह गया। पहाड़ों में गंगा जी हरिद्वार जैसी नहीं होती है, पहाड़ों की गंगा जो चलती है एकदम उफान पे, जो नदी नाले देखी ना उफान पे चलते हैं, वैसे में गिर गया। गिरते गिरते मैंने देखा कि जब मैं पानी में डूब गया, मैं देख रहा हूँ मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर जो मेरी मेमोरी थी, जो मेरे माँ के गर्भ से लेके उस समय तक जो भी दृश्य था वो सब मेरे सामने आया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उस समय मैंने माँ भगवती का पाठ किया था।
या अम्बा मधुकेटं प्रमथनी या महिषो नमूर्णी या धूम्रे छलचण्डमुण्डमथनी या रक्तवीराशिनी शक्ति शुम्भ निशुम्भत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्वसहितां मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी। ये एक श्लोक की दुर्गा सप्तशती है। जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है उसकी मन की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। और जो भी दुख पीड़ा हम पे होता है वो इस पाठ करने से दूर हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा, जब मैं गंगा जी में डूब गया, अब मैं क्या करूं कि यही याद आया तो इस मंत्र का जाप किया। जाप करते करते क्या होता है, मुझे कोई पांव से पकड़ के ऐसे खींच करके उस पार भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य, जो हम पाठ पूजा करते हैं, जो ये प्रवचन हो रहा है, जो यहाँ कथा हो रही है, इसमें शक्ति है। इस शक्ति का लाभ लें। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हम सबकी ओर से कि आपके जो हमारे साथ है, आपके कारण हमें भी जेल आने का मौका मिला। मेरी ओर से आपको सबको आशीर्वाद, साधुवाद। आइए दो शब्द हमारे पूज्य ललितानंद जी महाराज भी अपने आशीर्वचन में कहेंगे। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड, पतित पावनी माता भागीरथी के तट पे हरिद्वार जिला कारागार में नवरात्रों के शुभ अवसर पर देवी भागवत की कथा व्यास पीठ में विराजमान परम विद्वान श्री शास्त्री जी और इस आयोजन के जिला कारागार के अधीक्षक, जिस आयोजन के जो जनक हैं ऐसे हमारे आर्य साहब, और आज इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माता मनसा देवी माता के अध्यक्ष एवं अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष ऐसे हमारे पूज्य श्रीमान रविंद्र पुरी जी महाराज एवं समस्त संत महानुभाव और इस निवेदक जिन्होंने इसमें अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, ऐसे हमारे अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अधीर कौशिक जी, सभी विद्वजन संगीत वादक, यहाँ पे सभी महानुभाव। बहुत खुशी की बात है, एक बार की बात है, धन धन राजा जनक है जिसने सुमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सुमरन से पापी तारे अनेक। ऐसे हमारे जो कारागार अधीक्षक हैं जिनको आज हमने जनक की उपाधि दी है। जनक कहते हैं बुद्धिमान को, जो अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को सुधारने का कार्य करता है उसको जनक बोलते हैं। इसी तरह से जो आपने ये कार्य जो अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा सबकी बुद्धि विवेक को ठीक करने का जो आपने ये कार्य किया है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ और यही आशीर्वाद दूंगा। इस तरह से आप सत्कार्य करते रहें। इस नवरात्रों के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए मंगल कामना करते हुए सभी संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति। आइए मैं जेल अधीक्षक महोदय से कहूँगा कि दो शब्द महाराज जी के चरणों की